देखिए, लगातार जिस प्रकार से दलितों के साथ, खासकर एमसीडी के जो लोग हैं उनके साथ बर्बरता की जो हदें हैं, वो लगातार नेतागण जो हैं, जो बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं, वो लगातार इनके साथ शोषण कर रहे हैं और बर्बरता की जो हद है वो पार कर रहे हैं। जिस दौरान ये वारदात आपके साथ हुई, कहाँ पर थी आप? मतलब ड्यूटी पर थी और कौन सी जगह पर थी? फील्ड से आके मैं ऑफिस में आके बैठ गई थी। मेरे को बुखार था। ऑन ड्यूटी पर थी आप? ऑन ड्यूटी पे थी मैं, ऑन ड्यूटी पे थी। बताओ क्या हुआ, काम करके बाहर से आके बैठे हुए, सर्दी है तो बैठेंगे नहीं, सर्दी हो गर्मी हो बैठने के लिए आसरा कि नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं चलेगी गुंडागर्दी, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। मतलब गालियाँ भी बहुत देती है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी मेरे को। आपके साथ ये वाकया किसी और के साथ भी हुआ है क्या? हाँ, आदमियों को भी कहती है वो, तो जेंट्सों को भी बोलती है यही बात, दल्ला सल्ला सब बखानती है जेंट्सों को भी। कहीं ना कहीं ये डर बना रहता होगा कि भाई हमारी नौकरी ना चले। नौकरी जहाँ चली जाए ये डर दे रखा है, नौकरी बदली करा देंगे, नौकरी खा जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये डर बना रखा है। और इनका कहना है कि निगम पार्षद और भी जो अन्य सफाई कर्मचारी हैं उनसे आपत्तिजनक शब्दों में कहीं ना कहीं उनसे वार्तालाप करती हैं। एक तरीके का जैसे कि एक गुलाम हो जाता है, उस तरीके का अपना एक रोब दबाना चाहती है। अब ये जो अधिकार है, क्या बीजेपी सरकार दे रही है या संविधान में ये सब लिखा हुआ है कि इन लोगों का इसी तरीके से, इसी प्रकार से शोषण किया जाएगा? ज़्यादा खबरों के लिए बने रहें आप। आज मेरी उपस्थिति है मंडावली विधानसभा। यहाँ पर मेरे पीछे आप कुछ महिलाएं देख रहे होंगे। दरअसल ये सफाई कर्मचारी हैं और एमसीडी डिपार्टमेंट में कच्चों में ये लोग काम करते हैं। यहाँ की जो निगम पार्षद है, निगम पार्षद एक नेता हैं जो कि एमसीडी के अधीन आती है। क्या नेता को किसी के बारे में जजमेंट करने के बारे में, वो कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे, क्या किसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी? मेरे पीछे इस समय आप देख रहे हैं, ये वो महिलाएं हैं जिनको निगम पार्षद ने अपशब्द कर कर इनकी कहीं ना कहीं इंसल्ट करने की कोशिश की है और इनको ये कहा है कि आप एक सफाई कर्मी हैं, क्या आपको कोई सफाई कर्मी कहेगा? जानते हैं इनसे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। सीधा आपको रूबरू कराते हैं उन महिला से। क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी जी, सबसे पहले ये बताएं, जो निगम पार्षद का जैसे मामला हमारे को पता लगा है, निगम पार्षद ने आपसे क्या कहा कपड़ों को लेकर, और आप जो है इस एरिया में जो कार्य करते हैं, क्या काम करती हैं आप? सफाई कर्मचारी। आप कच्ची हैं या पक्की हैं? कच्ची हैं। तो निगम पार्षद ने मतलब आपको कपड़ों को लेकर क्या कहा? कपड़ों के लिए कहती है कि ये दलितों के ऐसे कपड़े पहनती है। दलितों के, ये बताओ इनको कौन दलित कहेगा, कौन कहेगा इनके ये भंगी हैं जो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आती हैं, कौन कहेगा ये कर्मचारी, ऐसे बोलती है। तो आपने इस विषय में कोई कंप्लेंट वगैरह कराई या आप अपने अफसरों से, मतलब इस विषय में कोई आपने उनको बताया कि मेरे साथ इस तरीके की दिक्कत है और मेरे को जो यहाँ की निगम पार्षद हैं वो इस तरीके से मेरे को बोल रही हैं? अफसरों से बोलते, वो कहते, वो तो कहता है कि वो निगम पार्षद है, बोलने दो। अच्छा। ऐसे बोलते वो। और अफसर, जब मेरे से ऐसी बातें हो रही थी तो अफसर वहीं खड़े हुए थे। अफसर कहीं गए नहीं, वो वहीं पे खड़े हुए थे और वो मेरे कपड़े उतरवा रही है और वो देख रहे हैं खड़े होके। आपके कपड़े भी उतरवाए वहाँ? उतरवाए हैं मेरे, और मेरे को डर लगा रखा है। मैं उस रोज से डर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मेरे को डर दे रखा कि तेरी नौकरी बदली करा दूंगी, ये करा दूंगी, वो करा दूंगी। इस चीज़ का मेरे को डर दे रखा है। क्या नाम है निगम पार्षद? शशि चांदला। देखिए, शशि चांदला यहाँ पर निगम पार्षद है और जो डिपार्टमेंट के, एमसीडी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो इनके ऊपर इनके अफसर हैं, वो इनको लगातार डरा रहे हैं। वहीं इन महिला के कपड़े भी उतरवा दिए गए कि क्या एक सफाई कर्मचारी ऐसे कपड़े पहनेगा? अगर सफाई कर्मचारी ऐसे कपड़े पहनेगा तो क्या वो सफाई कर्मचारी लगेगा? आखिर ये अधिकार इन लोगों को किसने दिया? और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के खिलाफ बोल रहे थे। क्या आपने पुलिस कंप्लेंट करी इसकी? नहीं होने दी, कह रहे रहने दो, कुछ नहीं होगा, वो निगम पार्षद है, वो कुछ भी कर सकती है। निगम पार्षद है तो वो कुछ भी करेंगी? कानून से बड़ी हो गई, वो संविधान से बड़ी हो गई। देखो, ये सुनाते हैं कि तेरी कंप्लेंट तो डीसी के पास दे रखी है, तेरी कंप्लेंट तो डीसी के पास दे रही। मैंने कौन सा सर्कल है, क्या है यहाँ पे? मैंने क्या गुनाह कर दिया यहाँ पे? एक दलित होने का गुनाह है मेरा कि मैं दलित हूँ? भंगी है हम, ये कहते हैं हमें। और साथ में मिलके कर्मचारी, वो अधिकारी भी बोलते हैं हमारे निगम पार्षद के साथ में कि आपकी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है, पता है ना जात क्या है तुम्हारी, ये बोलते हैं। तो ये लेके तो बहुत, मतलब हम तो जी नहीं सकते ना तो हम पहले जी सकते थे ना हम आज जी सकते हैं, तो हमारा तो जीना ही दुश्वार है। तो एक ही काम करो, हमको तो फिर मतलब इस जाति से ख़त्म करने वाली ही बात रखो ना, ख़त्म ही कर दो, ना रहेंगे ना कोई जाति होगी। मतलब आपको धमकी दी जा रही है, मतलब इस तरीके की कि आपकी नौकरी ख़त्म कर दी गई, आपका बदली करा दी जाएगी, ये कौन कह रहा है?
निगम पार्षद बोलती है कि डीसी के पास कंप्लेंट दे रखी है, तेरी डीसी के पास कंप्लेंट दे रखी है, ऐसे बोलती है वो। अच्छा, आपने इसकी किसी को लिखित में, किसी अधिकारी को या पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी लिखित में किसी को कंप्लेंट दी है? सर मेरे को तो डरा दिया गया कि नहीं कोई कंप्लेंट देनी है, ये निगम पार्षद है, ये कुछ भी कर सकती है, इस तरीके से डराया गया मेरे को। देखिए, अब आप सीधा मामला देख सकते हैं। निगम पार्षद इनको कहीं ना कहीं नौकरी से हटाने की बात कर रही हैं। डिपार्टमेंट के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो निगम पार्षद की एक कहें तो कहीं ना कहीं एक तरीके की गुलामी कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उनका एक अपना अलग कानून चल रहा है क्या? अब संविधान की जब बात आती है, खासकर जब दलितों की बात आती है, लगातार दिल्ली में नहीं पूरे भारत में इस समय दलितों को टारगेट किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक नाबालिग के साथ मैं कहूँ तो हरियाणा में एक बहुत ही अनोखा मामला सामने आया है। जैसे निर्भया वाला केस है, उससे भी कई गुना गलत तरीके की उस बच्चे के साथ चीज़ें की गई है। वहाँ पर भी 3 दिन तक उस बच्चे की FIR नहीं लिखी गई। यहाँ पर महिला सफाई कर्मी हैं, सफाई का काम करती हैं। निगम पार्षद कहीं ना कहीं उन पे प्रत्यारोप लगाकर उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि दलित समाज से आती हैं। इनको पता है दलितों की आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी जाती है, दलितों की सुनने वाला कोई नहीं है, और अगर कोई दलितों की आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसको जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। मैं सीधा यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपके जो पार्षद हैं, क्या बीजेपी ने तो नहीं कहा कि आप किसी दलित के साथ या आप किसी सफाई कर्मी के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे? आप लोगों को धमकियाँ देंगे कि आपके तबादले करा दिए जाएंगे? खासकर MCD के जो लोग हैं उनके साथ बर्बरता की जो हदें हैं वो लगातार नेतागण जो हैं, जो बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं, वो लगातार इनके साथ शोषण कर रहे हैं और बर्बरता की जो हद हैं वो पार कर रहे हैं। जिस दौरान ये वारदात आपके साथ हुई, कहाँ पर थी आप? मतलब ड्यूटी पर थी और कौन सी जगह पर थी? फील्ड से आके मैं ऑफिस में आके बैठ गई थी, मेरे को बुखार था। ऑन ड्यूटी पर थी आप? ऑन ड्यूटी पे थी मैं, ऑन ड्यूटी पे थी। तो फील्ड में से आके ऑफिस में हीटर लगाया हुआ जो वो भी हमारा ही लगाया हुआ है। तो सर्दी इतनी थी, मैं सर्दी से मेरे को बुखार भी था, खांसी जुकाम भी था, तो मैंने उस पर हीटर पे हाथ सेक रही थी। जैसे मेरे को आके देखती है, डायरेक्ट आके ना ऑफिस के अंदर घुस के देखती है कौन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है कोई, क्या कर रहा है। जो कोई खाना खाता मिल जाए, पानी पीता मिल जाए, सबको डांटती है। मैं जैसे बैठी हुई थी हीटर के ऊपर, मेरी तबीयत खराब, तो मेरे को पकड़ के बाहर खींच के लेगी कि यहाँ बैठी है, पकड़ा गया चोर, चोर पकड़ा। मैंने क्या चोरी कर ली भाई, मेरे गुनाह हो गया, मैं बैठ के वहाँ पे हाथ सेक रही थी, तो यही गुनाह हो गया, ये चोरी कर ली मैंने, पकड़ा गया चोर ऐसे करके। मैं मैडम ये क्या बात है आपकी, जो मेरे को हाथ पकड़ के खींच रहे हो, बताओ क्या हुआ? काम करके बाहर से आके बैठे हुए, सर्दी है तो बैठेंगे नहीं, सर्दी हो गर्मी हो बैठने के लिए आसरा कि नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं चलेगी गुंडागर्दी, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। मतलब गालियाँ भी बहुत देती है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी मेरे को। आपके साथ ये वाकया किसी और के साथ भी हुआ है क्या? हाँ, आदमियों को भी कहती है वो, तो जेंट्सों को भी बोलती है यही बात, दल्ला सल्ला सब बखानती है जेंट्सों को भी ऐसी इसी तरीके से। मतलब कोई इस मुद्दे पर कोई बोल के राजी नहीं है? बोल के राजी नहीं है, बोल के राजी नहीं है। हमको कहीं ना कहीं ये डर बना रहता होगा कि भाई हमारी नौकरी ना चले, नौकरी ना चली जाए, ये डर दे रखा है, नौकरी बदली करा देंगे, नौकरी खा जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये डर बना रखा है। देखिए, ऑन ड्यूटी उस दिन थी, ड्यूटी करके, ठंड का समय है, उस दिन ज़्यादा ठंड भी पड़ रही थी। शायद 9 तारीख की बात है, 9 जनवरी की बात है 2026 की। छोटे छोटे जो दफ्तर होते हैं जिसमें मेट और दरोगा बैठते हैं, वहाँ पर ये जो लेडीज़ हैं MCD में हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अभी कच्चों में हैं, वहाँ पर हाथ टेप रही थी। और इनका कहना है कि निगम पार्षद और भी जो अन्य सफाई कर्मचारी हैं उनसे आपत्तिजनक शब्दों में कहीं ना कहीं उनसे वार्तालाप करती हैं और उनको कहीं ना कहीं अपना एक तरीके का, जैसे कि एक गुलाम हो जाता है, उस तरीके का अपना एक रोब दबाना चाहती हैं। अब ये जो अधिकार है, क्या बीजेपी सरकार दे रही है या संविधान में ये सब लिखा हुआ है कि इन लोगों का इसी तरीके से, इसी प्रकार से शोषण किया जाएगा? ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। जनता की आवाज़ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।